जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ऊपर जो भी पीड़ाएं आती हैं, क्या वो पीड़ाएं यूं ही आ जाती हैं? नहीं दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। और या तो इस जन्म के पाप, या पिछले जन्म के पाप, या कुछ हमारे द्वारा ऐसा किया गया कर्म जिनका हमें फल भोगना पड़ता है, तब इस फल का भुगतान हमें करना पड़ता है। और उन सब के कर्ता हैं शनि महाराज। अब वह चाहे कोई किया कराया हो, चाहे किसी का कैसा भी बंधन हो, चाहे कोई नकारात्मक चीजें आपके घर में प्रवेश करती हों, परंतु आप ये ना सोचना कि ये ऐसे ही हो गया है। अब उनका जो कारण होते हैं वे शनि महाराज ही होते हैं, और उन्हीं कारणों से यह सब क्रियाएं लागू भी होती हैं। अगर किसी ने कुछ किया तो जो लागू होगा वो शनि महाराज के कारण से ही लागू होगा। अगर वो ना चाहें तो समझ लेना, कैसा भी बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, बड़े से बड़ा भगत करने वाला हो, बड़े से बड़ा आपका दुश्मन हो, अगर शनि महाराज नहीं चाहेंगे तो आपके ऊपर इसका रत्ती भर भी प्रभाव हो नहीं सकता है। अब मैं किसी के ऊपर कुछ किया कराया या बांध दी गई है किसी की बुद्धि, या किसी की बुद्धि काम नहीं करती, कुछ भी करने को मन नहीं करता, आलस्य में भरे रहते हैं, जो काम करते हैं बिगड़ जाता है, तब मैं अब शनि महाराज का जो उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यदि आप कर लेंगे तो समझ लेना आपके दिन बदलने लग जाएंगे। और आपकी किसी के द्वारा कैसे से कैसे प्रयोग से आपकी बुद्धि पर प्रभाव डाल दिया हो, समझ लेना तुरंत दूर हो जाएगा। प्रयोग तो मैं आपको केवल एक बार का नहीं बताऊंगा, कम से कम 5 बार आपने प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक ही बार के प्रयोग से आपको अपना प्रभाव अपने ऊपर जो होता है वो तुरंत देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको अपना प्रयोग बताऊं, एक छोटी सी बात आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। होली के दिन यानी 24 मार्च रविवार को हमारे यहाँ पर सर्वदोष निवारण का यज्ञ किया जाएगा। सर्वदोष निवारण का अर्थ है कि किसी में कैसा भी दोष हो, कैसा भी किया कराया हो, कैसा भी कोई परेशान व्यक्ति हो, रोग नहीं जाता हो, या जिसके काम नहीं बन रहे हों, वे अपने दोषों के निवारण के लिए इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। और अपना एक छोटी सी दक्षिणा देकर अपने इस हवन में अपना संकल्प का हवाला दे सकते हैं। और जब आप इसमें शामिल होंगे तो आपको वीडियो कॉल के द्वारा इससे जोड़ा जाएगा, और आप अपने यज्ञ को वीडियो कॉल से स्वयं देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बता रहा था यह एक छोटा सा उपाय। अब इस उपाय को आप जान लेना। शनिवार के दिन आपने बस करना क्या है, एक कटोरी ले लेना, एक पात्र कैसा भी ले लेना, कटोरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, और उसमें सरसों का तेल डाल लेना। बस दोस्तों, इतना करने के बाद आपने अपना आसन लेके बैठना है और पूरब की तरफ अपनी उस कटोरी को सामने रख देना है। यानी आपने पूर्व की तरफ मुख करना है, सामने अपनी कटोरी को रखना है। तो उस कटोरी को रखें तो किसी भी चौकी या पट्टे पर रख दें। आपके पास तेल से भरी हुई कटोरी है। इतना सा प्रयोग आप समझ गए होंगे। अब आपने दोस्तों शनि महाराज को ध्यान करते हुए अपनी अर्जी लगानी है कि हे शनि महाराज, मेरे ऊपर जो भी बाधा है, किया कराया है, और जिसने भी किसी प्रकार मेरा कोई बंधन किया है घर का या मेरा, वह सब मेरा दूर हो जाए और मेरे को आप अच्छा रास्ता दिखा दें।
इतना ध्यान करते हुए आपने दोस्तों अब उस कटोरी को जो सामने रखा है उसको अपने हाथ पे रख लेना है। हाथ पे रखने के बाद इतनी तो ना भरना कि वो छलक करके आपके हाथ पे बिखरती रहे, थोड़ा कम भर लेना। अब हाथ में रखने के बाद आपने यह मंत्र बोलना है, ओम विशाल नेत्रम रौद्र स्वरूपम सूर्ये पुत्रम महाबलम रक्ष रक्ष सर्वभक्षाय शनिश्चराय नमो नमः। आपने यह मंत्र बोल करके और आपने जो अपने हाथ में कटोरी है उस कटोरी में अपना चेहरा देखना है। अब इसमें झांक करके आपने अपना चेहरा देखना है। इस कटोरी में चेहरा देखने के बाद आपने फिर इसी मंत्र को पढ़ना है और फिर इसमें चेहरा देखना है। यदि आपका चेहरा साफ ना दिखाई दे तो आप इसे अपनी चौकी को जो सामने रखा है उस पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हथेली पे रखने से आपका हाथ हिले और हाथ हिलने से आपका चेहरा साफ ना दिखाई दे, तब आप सामने ही रखे रहने देना। और जब आपने सामने रखी हुई है तो वो तेल स्थिर भी रहता है, तो वो तेल स्थिर रहेगा। तो आपने मंत्र पढ़ करके थोड़ा सा झुक करके और उस कटोरी में सामने अपना चेहरा देखना है। मुख्य बात है कि मंत्र बोल के चेहरा देखना है, चेहरा आपका साफ दिखाई देना चाहिए। एक मंत्र के बाद एक चेहरा देखें, दो मंत्र के बाद दूसरा मंत्र बोलें फिर चेहरा देखें, तीसरा मंत्र बोलें फिर चेहरा देखें। ऐसे 11 बार आपने मंत्र बोलना है और 11 बार आपने चेहरा देखना है। दोस्तों बस इस कटोरी के अब जो तेल है इसमें उसको किसी भी प्लास्टिक की कोई बोतल हो, कोई दूसरी बोतल हो, उसमें डाल के बंद कर लेना। अब ध्यान रहे कि यह जो तेल है और यह जो कटोरी है खाली, यह शनि महाराज के मंदिर में आपने चढ़ाना है, या कोई शनि का डाकोत यानी शनि के पंडे आसपास में रहते हों तो उनको दान कर देना है। शनि के मंदिर में आसपास में पड़ता है तो अति उत्तम है, और आसपास में ना हो, पंडे रहते हों, शनि के डाकोत रहते हैं तो उनको भेंट कर देना। अब शनि के मंदिर में जाते हैं तो उनके दान पात्र में कुछ भी दक्षिणा डालना है, पंडों को भी देना है, शनि के डाकोत को भी तो उनको भी कुछ ना कुछ दक्षिणा देना है। दोस्तों ये काम एक शनिवार का संपूर्ण हो जाता है। ऐसे ऐसे यदि आप 5 शनिवार कर लेंगे तो समझ लेना दोस्तों कैसे से कैसा बंधन हो सब खुल जाएगा। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।